आदाब। मैं आलमगीर रिजवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की, जिसमें अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। सियासत के ताल्लुक से कहा जाता है कि हमें तो अहले सियासत ने यह बताया है, किसी का तीर किसी के कमान में रखना। साथियों, अमरीकी सदारती इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने वाले सियासत के माहिर खिलाड़ी डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तीर और कमान के इस्तेमाल का हुनर अच्छी तरह आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलेक्शन में सियासी सूझबूझ और बसीरत का बेहतरीन मुजाहरा किया और यही वजह है कि ट्रंप ने जीत के लिए अहम फैक्टर माने जाने वाले स्विंग स्टेट्स पर खुसूसी फोकस किया। अमेरिका में सदर बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है और स्विंग स्टेट्स का रुख जिधर होता है वही मैदान मार ले जाता है। इस चुनाव में स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप का साथ दिया। याद रहे कि स्विंग स्टेट्स में 93 सीटें हैं और इनमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीटें हैं। ट्रंप ने इस रियासत में कमला हैरिस को 3% वोट से शिकस्त दी। ट्रंप को 51% और कमला हैरिस को 48% वोट मिले। काबिल गौर है कि स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है, लिहाजा पेंसिल्वेनिया जीते बगैर व्हाइट हाउस का रास्ता इंतहाई दुश्वार है। ट्रंप के जीत की एक वजह उनके लुभावने वादे भी रहे। तज्जिया निगारों का मानना है कि ट्रंप के मुतअद्दिद वादों ने उनके लिए व्हाइट हाउस का रास्ता हमवार कर दिया। मसलन, ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करा देंगे। ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक भी वादे किए। ट्रंप ने कहा था कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से बात करके खित्ते को जंग से नजात दिलाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आए लोगों को मुल्क से बाहर निकालने का भी वादा किया। यही नहीं, ट्रंप ने टिप्स पर लगने वाले टैक्स को हटाने की भी बात कही। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स को हटाने का भी वादा किया। दूसरी जानिब अमेरिका की स्याह-फाम आबादी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत करती रही है और ट्रंप की शबीह भी ब्लैक मुखालिफ ही रही है। लेकिन इस मर्तबा ये ट्रेंड बदला बदला सा नजर आया और ट्रंप पॉपुलर वोट के हुसूल में कामयाब रहे। इस मर्तबा ट्रंप ने अमरीकी मुसलमानों के वोट अपनी जानिब करने की खूब कोशिश की। 2020 के चुनाव में मुसलमानों की पूरी हिमायत डेमोक्रेटिक पार्टी को मिली थी, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की जंग में बाइडन की इसराइल नवाजी से मुस्लिम वोट ट्रंप की तरफ खिसक गया, क्योंकि ट्रंप इंतखाबी तशहीर के दौरान जंग खत्म कराने और मसाइल के हल निकालने की बात मुसलसल कहते रहे। इसके अलावा ट्रंप पर चली गोली ने भी ट्रंप की जीत में अहम किरदार अदा किया, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये गोली ट्रंप के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में जब ट्रंप तकरीर कर रहे थे, तभी ट्रंप पर गोली चलाई गई, जो ट्रंप के कान को जख्मी करते हुए गुजर गई। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने अपना पैगाम लोगों को दे दिया। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते हुए ट्रंप की तस्वीर खूब वायरल हुई। गोली लगने के बाद भी ट्रंप का हौसला देखकर अमरीकी अवाम अश अश कर उठे और ट्रंप का ये अंदाज अवाम को खूब पसंद आया, जिसका इजहार उन्होंने बैलेट के जरिए कर दिया। बहरहाल यही चंद अवामिल थे जो ट्रंप की तारीखी कामयाबी में माविन साबित हुए। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि ये अमेरिका की जीत है और अब मुल्क का सुनहरा दौर शुरू होगा। ट्रंप ने कहा कि हम जंग बंद कराने के लिए पाबंद अहद हैं और अब दरअंदाजी पूरी तरह खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में कोई भी गैर कानूनी तौर पर एंट्री नहीं कर सकेगा। जो भी हो,
امریکہ میں 2024 صدارتی چناؤ جیت کر تاریخ رقم کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف لیں گے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے سامنے کئی بڑے چیلنجز ہوں گے، جن میں ملک میں پائی جانے والی سیاسی تقسیم سمیت دیگر عالمی بحران شامل ہیں۔ ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ دوسرا موقع ہے جب ٹرمپ نے اپنے مقابل خاتون امیدوار کو شکست دی ہے۔ اس بار ٹرمپ نے کملا ہیرس کو ہرایا، جبکہ 2016 میں ٹرمپ نے ہلیری کلنٹن کو شکست فاش دی تھی۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 1892 کے بعد امریکہ کے پہلے سابق صدر ہیں جو گیپ کے بعد دوسری مرتبہ وائٹ ہاؤس کے مکین بن رہے ہیں۔ خصوصی رپورٹ، نیوز یونائیٹڈ۔